हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक समय जर्मनी में हिटलर का राज था। उसे सनक था कि जर्मनी जो है हर चीज़ में आगे हो। वहाँ से एक हवाई जहाज़ निकाली गई, उसका नाम था हिंडनबर्ग। लेकिन आज के जहाज़ों जैसा नहीं था, वो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे जैसा था। और ये जो जहाज़ था वो जर्मनी से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए रवाना होता है। कई घंटों के सफ़र के बाद ये जो जहाज़ है न्यू जर्सी के आसमान तक पहुँच भी जाता है। नीचे मौजूद जो सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है वो कौतूहल से भर जाती है, इस पूरे नज़ारे को देख रही होती है। लेकिन इससे पहले कि ये जो जहाज़ है वो लैंड करता, एक तेज़ धमाका होता है और आसमान में दिख रहे इस हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग जाती है। महज 30 सेकंड में पूरा का पूरा जहाज़ जलकर राख हो जाता है और इस हादसे में 35 लोगों की जान चली जाती है। ये एक ह्यूमन मेड डिजास्टर था, यानी इसे इंसानी गलतियों की वजह से माना गया, जिसे नाम दिया गया हिंडनबर्ग डिजास्टर। लेकिन अब हिंडनबर्ग एक बार फिर से चर्चा में है और ये नाम जाना जाता है मार्केट में मैन मेड डिजास्टर लाने के लिए। ये डिजास्टर कैसा होता है इसे समझने के लिए जनवरी 2023 का एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। 24 जनवरी 2023 को देश के एक अहम कारोबारी बिजनेस ग्रुप अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपने जो 7 लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयर में हेराफेरी करते हैं और 100 अरब डॉलर उन्होंने कमाए हैं। बस फिर क्या था, रिपोर्ट के आते ही अडानी के शेयर टूटने शुरू हो जाते हैं और साथ ही भारतीय शेयर मार्केट पर भी भूचाल आ जाता है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए जो हैं कुछ ही घंटों में स्वाहा हो जाते हैं। ये जो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की एक संस्था की रिपोर्ट थी। जब भारतीय मार्केट में कोहराम मचा तो तब इसी संस्था ने मार्केट क्रैश के बीच में करोड़ों रुपए की कमाई भी की। दरअसल हिंडनबर्ग जो है वो रिसर्च न्यूयॉर्क फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है और कंपनी के फाउंडर है नाथन एंडरसन। वो दावा करते हैं कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग एक मैनमेड डिजास्टर था, वो भी शेयर मार्केट में मैनमेड डिजास्टर का पता लगाते हैं और उसकी पोल खोलते हैं ताकि निवेशकों की कमाई जो है वो सेफ रह सके। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। निवेशकों का तो भारी नुकसान होता है, जबकि नॉर्दर्न एंडरसन जो है वो माल कमाते हैं। एंडरसन पहले एक इन्वेस्टमेंट फर्म में रिसर्चर थे, लेकिन उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि दुनिया भर में शेयर मार्केट में ऐसा काफ़ी कुछ चलता है जिसकी आम लोगों को भनक भी नहीं होती है। बस उन्होंने तय कर लिया कि वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म बनाएंगे और मार्केट के इन्हीं गड़बड़ियों को उजागर वहाँ करेंगे। साल 2017 में उन्होंने एक कंपनी बनाई, नाम रखा हिंडनबर्ग। ये कंपनी दूसरी कंपनियों में अकाउंटिंग की गड़बड़ियों, मैनेजमेंट में मौजूद अव्यवस्था, अवैध तरीके से ट्रांजैक्शन और उनके अवैध बिजनेस के बारे में खुलासा करती है। अडानी से पहले भी हिंडनबर्ग का नाम एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ चुका था और वो नाम था ट्रक कंपनी निकोला। ये जब मामला अदालत तक पहुंचा था तो निकोला कंपनी के फाउंडर को न सिर्फ दोषी पाया गया, बल्कि अमेरिका में उस पर 125 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना भी लगाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से ही 30 कंपनियों पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर जो हैं औसतन 15% तक टूट गए। लेकिन इससे हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है, सवाल आपके ज़हन में होगा। दरअसल हिंडनबर्ग ये काम करती मुनाफे के लिए। ये एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो मार्केट के गिरने पर मुनाफा कमाती है। और वो कैसे होता है, इस एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए मार्केट में 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है। एक तो शेयर खरीदकर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है। दूसरा तरीका होता है शेयर उधार ले लिए जाएं और जब उनकी कीमत गिर जाए तो उन्हें कम दामों में खरीद करके बाद में जिससे उधार लिए हैं उसे चुका दिया जाए। समझे आप? जैसे कि ऐसे आप मान लीजिए कि मैंने किसी ब्रोकर से 100 शेयर एक कंपनी के उधार लिए होंगे और उससे कहा कि मैं जो शेयर है वो 1 हफ्ते के अंदर आपको 100 शेयर वापस करूंगा। जब मैंने शेयर खरीदे तो उनकी कीमत थी 1000 रुपये एक शेयर की, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वो शेयर घट करके रह जाते हैं 500 रुपये। अब मुझे तो उसे 100 शेयर ही वापस करने हैं। ऐसे में मैं अब घटे हुए रेट पर शेयर खरीदूंगी और 500 रुपये पर और इन्वेस्टर को वापस कर दूंगी। यानी मुझे 500 शेयर प्रति शेयर का फ़ायदा हो गया
और ये बहुत बड़ा मोटा फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से हिंडनबर्ग जो है वो काम करती है। उन्हें पता होता है कि रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयर टूटेंगे और वो पहले से ही उन शेयर में इन्वेस्ट करती है और फिर बाद में उसे शॉर्ट सेल कर देते हैं। अडानी के मामले में ऐसा ही हुआ है। तो हिंडनबर्ग जो है दरअसल काम ही ऐसे करती है, लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आया और इंडियन मार्केट घरेलू इन्वेस्टर की वजह से क्रैश होने की जगह दोबारा अपने लेवल पर पहुंच गई है।